हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो जप करेगा, जो कीर्तन करेगा, जो सुमिरन करेगा, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ब्रह्मा जी का वरदान है। तो बड़े प्यार से ही इस महामंत्र का, भगवान के नाम का हम कीर्तन करते जाएं, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें, हम अपने जीवन को महान बना सकें। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। गली में तारनहार भगवान का नाम। मुकुटधारी वो बनवारी नंदलाल। मोर मुकुटधारी वो बनवारी नंदलाल। रण छोर माखन चोर ब्रजवासी नंदलाल। रण छोर माखन चोर ब्रजवासी नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय हो गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भगवान की जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल
शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए मम आरोग्य शक्ति जाग रहे जाग रहे, मम आरोग्य शक्ति जाग रहे जाग रहे, मम आरोग्य शक्ति जाग रहे जाग रहे, मम गुरु भक्ति वर्धय। अपनी आंखों को लगाए। आज तो बड़ी करुणा कृपा बरसी है हम सब पर। गुरुदेव के अमृत वचनों का हम सब ने लाभ लिया है। आपके पास ये संदेश आया होगा कि 2 दिवसीय शिविर होने वाली है। आया था ना संदेश आगरा आश्रम में। पर कहते हैं ना कि गुरुद्वार का सानिध्य, गुरु का सानिध्य हर किसी के नसीब में नहीं होता। पूरी दुनिया भाग रही है। पूछो कहा? अरे भाई बिल्कुल मत पूछो, हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है, हमें रोको मत, हमें भागने दो। अरे भाई बताओ तो सही, भाग कहाँ रहे हो? नहीं 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 नहीं, फुर्सत नहीं हमारे पास, हमें भागने दो। भाग रहे हैं, जिसको देखो भाग रहे हैं, भाग भी गए। पर जब पूछा जाए कि भाई कहाँ भाग रहे हो, किसी का मकान बन रहा है, किसी के दुकान का काम चल रहा है, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी को अपने बेटे को जॉब के लिए भेजना है। पूरी दुनिया भाग रही है। पर याद रखना, बड़भागी वो है जो गुरु के द्वार पे भागता है। बड़भागी वो है जो गुरु की भक्ति में भागता है। बड़भागी वो है जो गुरु की सेवा में भागता है। वही बड़भागी है। और कितना भी भागोगे ना तो आखिर में छूट जाएगा, छूटने वाला है, पक्की बात है। आज गुरुदेव जो हमें समझा रहे थे वो क्या था? बापू क्या कह रहे थे हमको? कि पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है कि हमें सुख चाहिए, पर आज तक किसी को सुख नहीं मिला क्योंकि एड्रेस गलत है, पता ही गलत है। सुख चाहिए पर भाग रहे संसार की तरफ। शांति चाहिए पर समय नहीं है गुरुद्वार पर आने का, तो कैसे मिलेगा? तो हम सबको सोचना है। सुबह हमारा विषय चला था कि सब अपनी अपनी विचारधाराओं से, अपनी मान्यताओं से, लोगों को लगता है ये क्या बोरिंग काम कर रहे, माला कर रहे। क्या मिलता है माला करने से? क्योंकि उनके अपने संस्कार है। उनको मांस खाने में मजा आता है, उनको शराब पीने में मजा आता है, क्योंकि उनके अपने संस्कार है। पर साधक को जप करने में आनंद आता है, ध्यान करने में आनंद आता है, क्योंकि उसके अपने संस्कार है। तो ब्राह्मणों ने, बुआओं ने बचपन में हमारा कोई नाम रखा होगा, रखा है ना? सबका अपना नाम है। ग्राहक होगा तो सेठ बोलेगा, चपरासी होगा तो साहब बोलेगा, सेठ होगा तो मुनीम बोलेगा। सब अलग अलग नाम से हमें पुकारते हैं। पर याद रखना
कि गुरुदेव ने हमारा नाम साधक रखा है। क्या बोलते हैं? मेरे साधक, साधक परिवार। क्या रखा है? साधक। सेठ का संबंध पैसों से है, साहब का संबंध दफ्तर से है, कुर्सी से है, पर साधक का संबंध सदगुरु से है। और ऐसा दिव्य अति दिव्य संबंध है ये। और कल का दिन उसी संबंध को याद करने का है कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध, जब गुरु दीक्षा देते हैं शिष्य को, तो गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा गठबंधन हो जाता है, एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि उसका वर्णन, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और यही संबंध को याद करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। तो साधक, बापूजी हमें क्या कह रहे हैं? साधक कह रहे हैं। तो साधक क्या है? साधक का अर्थ क्या है? क्या है? आप बताइए। साधक अर्थात कल का गुरु पूर्णिमा का व्रत आज से चालू कर दिया क्या? क्या है साधक अर्थात? साध्य को, जिसको पाना है। बहुत सुंदर। तो साधक कौन है? जिसके जीवन में लक्ष्य भी पक्का हो चुका है और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने अपना निश्चित मार्ग भी तय कर लिया है कि मुझे उस तक पहुंचना है और उस साध्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या साधन करना है और किस मार्ग पर चलना है, वो भी उसका पक्का हो गया है। वो है साधक। और साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे गुरु के चरित्र में आता है। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़भाग। गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। हम सबका अनुभव है, यहाँ पर जितने भी साधक बैठे हैं, बहनें बैठी है, हम नियम तो करना चाहते हैं, पर आगे का आप बोलेंगे, पर कर नहीं पाते। हम पक्का करते कि हमें पाठ करना ही करना है, पर कर नहीं पाते। हम पक्का करते कि हमको गुरुद्वार पे जाना ही जाना है, पर मेहमान आएंगे, कुछ हो जाएगा तो हम तो ऐसा क्यों होता है? हम करना चाहते पर कर नहीं पाते। इसमें केवल आप नहीं है, मैं भी हूं। मैं भी हूं उसमें सबसे पहले, क्योंकि हम सबके जीवन में लक्ष्य पक्का नहीं है। नहीं है पक्का। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य पक्का हो जाए, जैसे हमने अगर तय कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप मुंबई की ट्रेन में बैठोगे क्या? नहीं। भले आपको लोग बोलेंगे भाई हम आपको फ्री की टिकट दे रहे, एसी की टिकट, पर आप दिल्ली न जाओ, आप मुंबई जाओ, तो हम बैठेंगे क्या? क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य तय है कि हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली में हम खड़े होके जाएंगे ट्रेन में, पर बैठेंगे उसी, क्योंकि हमारा तय हो चुका है। ऐसे ही जिस साधक के जीवन में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है कि मुझे इसी जन्म में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को पाना है, वो फिर ये नहीं कहेगा कि मुझे समय नहीं मिलता।
वो फिर ये नहीं कहेगा, ये शिकायत नहीं करेगा कि क्या करे, संसार का झमेला ही ऐसा है, हम समय ही नहीं निकाल पाते। पर याद रखना, इसी झमेले में हमें अपना काम बनाना है और पूरा जीवन हम जिस संसार के लिए दे रहे हैं, उस संसार की एक भी वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी, पर 24 घंटे में से 1 घंटा जो हम ईश्वर के लिए दे रहे हैं वो हमारे साथ जरूर आएगी और अंत तक हमारा साथ निभाएगी। वो गुरु की कृपा होगी, अंत तक साथ निभाएगा, वो गुरु का ज्ञान होगा, अंत तक साथ चलेगी, वो गुरु की भक्ति होगी। और इस संसार से अगर पार होना है तो याद रखना, भगवान भी हमें शरणागति प्रदान नहीं करेंगे। नामदेव महाराज के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते थे भगवान, उनके हाथ से दूध पीते थे, फिर भी कहा कि गुरु की शरण जा। ऐसे ही अगर हमें इस भवसागर से पार होना है तो याद रखना, एक गुरु का दामन ऐसा कस के पकड़ लो, क्योंकि वही नौका है जो हमें इस भवसागर से पार करा देगी। भगवान तो कहते हैं कि तू जैसा कर्म करेगा ना वैसा फल पाएगा, पर गुरु शिष्यों के सभी बंधनों को काट कर उसको शिवत्व में जगा देते हैं। ये है समर्थ सद्गुरु की कृपा। एक बार श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने गए, आवाज दी भिक्षाम देही। अंदर से आवाज आई कि बाबा मैं स्वयं 3 दिन से भूखी हूं, मैं आपको क्या भिक्षा दूंगी। तब संत ने कहा कि कोई बात नहीं माते, कम से कम बाहर तो आओ। माते ने कहा कि प्रभु मेरे पास अपने इस शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, मैं कैसे बाहर आऊं। संत हृदय नवनीत पुनीता अपना जो ओढ़ा हुआ कपड़ा था वही अंदर डाला कि माते इसको ओढ़कर बाहर तो आओ। और उसको ओढ़कर वो माता बाहर आई और जैसे ही दरवाजा खोला, संत ने जब दरिद्रता को देखा कि हाय इतनी दरिद्रता इस माता के घर में, प्रार्थना की कि हे माते लक्ष्मी कम से कम इस माता को पेट भर के भोजन तो करा दे, इतना तो दे दे। तब आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, इसका कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है कि मैं इसके घर जाऊं, मैं कैसे जाऊं इसके घर। तब देखो संत का हृदय, कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज हमें इतनी शांति मिल रही है, संसार में रहते हुए भी साधक आनंद में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु माँ का प्यार है, सद्गुरु की कृपा है, उनका ज्ञान है। आज बापूजी ने क्या नहीं किया। हम किसी को अगर हित की बात समझाते हैं और वो व्यक्ति अगर ना माने तो हम 2-4 बार बोल के उसको छोड़ देते हैं कि भाई हम कितना बोल रहे तो भी सुनता नहीं, जाने दे, मरने दो इसको। पर सोचो गत 50 वर्षों से बापू हमें समझा रहे हैं, क्या कि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। फिर भी समझाते हैं, कभी कभी हम बात नहीं मानते। क्या हम सभी गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं? नहीं करते, छोड़ देते हैं। पर गुरु ने कभी नहीं छोड़ा। आज भी देखा कितनी करुणा कृपा बरसा रहे थे बापू, सतत अपनी ब्रह्मवाणी से
हमारे मन को झकझोर रहे थे, हमारे अंदर वो बीज डाल रहे थे कि पता नहीं कौन सा बीज काम कर जाए, कौन सा वचन मेरे शिष्य के हृदय को लग जाए और उसका काम बन जाए। आज भी गुरु हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पूज्य बापू जी का वचन है कि अगर हम संत का समय लेते हैं और उसका सदुपयोग नहीं करते तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो हम सबको ध्यान रखना है कि हमने बापू का समय लिया है और उस समय को हमें सार्थक करना है। तो संत श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी उस माता के घर में कुछ ढूंढने लग गए। तो 8 दिन का सूखा आंवला उनको मिला और वो 8 दिन का सूखा आंवला उस वृद्धा माता के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा कि माते, पूर्ण श्रद्धा के साथ, अहोभाव के साथ ये आंवला मुझे दान कर। और माता ने वो आंवले का दान किया है और 8 दिन का सूखा आंवला आद्य शंकराचार्य जी ने चबाया है। और कहानी कहती है कि जैसे ही उन्होंने उस आंवले को चबाया, उसके घर में सोने के आंवले की बरसात हुई है, क्योंकि उस माता के हाथ से ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की सेवा हुई। तो हम क्या समझते हैं? ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की सेवा को याद रखना, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मोड़ बिछाने। समय नहीं है भाई, हम भाग रहे हैं, पर प्रार्थना करते हैं कि भाई भागो मत, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। कितना भी कर लो संसार के लिए, संसार आपको कुछ नहीं देगा, किसी को भी नहीं। क्या देगा? आपकी एक तस्वीर सजाई जाएगी और आपके दीवार पे टांगी जाएगी, उसको एक सूखा हार पहनाया जाएगा, उसके बाद वो जाले लगेंगे, उसको धूल मिट्टी लगेगी, पर आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। पर सद्गुरु, जब पूज्य गुरुदेव उनके गुरु के चरणों में रहते थे, दादा गुरु के, तब बापूजी का नियम था कि जब तक गुरुदेव भोजन नहीं कर लेते तब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। आपने सुनी होगी ये बात, कई बार पूज्य बापूजी बताते हैं। तो बापूजी लेकर गए कि भाई गुरुजी को भोग लगा दो ताकि हम भोजन कर सके। तो सेवक ने कहा कि नहीं भाई, आज गुरुदेव एकांत में बैठे हैं, क्यों भोजन नहीं किया? नहीं, उनका एक भक्त गुजर गया, उसकी यात्रा करवा रहे हैं, ध्यान में बैठकर उसकी सद्गति करवा रहे हैं। ये है संतों की महिमा। अरे संत और सद्गुरु ही काम आएंगे, बाकी बेटा तो अग्नि संस्कार तक और पत्नी आपके दहलीज तक, उसके आगे नहीं। पर परलोक की यात्रा तो सद्गुरु ही संवारते हैं। इसलिए याद रखना, कल गुरु पूर्णिमा है, कल सभी को संकल्प लेना है। गुरु पूर्णिमा हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पक्का करना है। कौन सा लक्ष्य? ईश्वर प्राप्ति का, कि पाएंगे तो परमात्मा को। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इस अनमोल जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। तो ऐसी कमाई करने का संकल्प हम सभी लेंगे, दृढ़ता से सेवा का संकल्प लेंगे, दृढ़ता से साधना का संकल्प लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नियम करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है।
ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दृढ़ संकल्प असली कमाई का। कब तक इस संसार में हम जीवन व्यतीत करेंगे? अब संकल्प करेंगे शाश्वत कमाई का। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके यूं ही गवा दिया, अनमोल रत्न पाके यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो मानव वही है जो इसका लाभ ले सके, मानव वही है जो इसका लाभ ले सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में जो काम आ सके। हरि ओम 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 हरि ओम। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता नहीं कोई नजर नहीं। नहीं। सब नाम के साथी है कोई अमर नहीं, सब नाम के साथी है कोई अमर नहीं। गुरु नाम है आधारा, गुरु नाम है आधारा जो साथ जा सके, गुरु नाम है आधारा जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके,
काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम 2 दिन का सफर होता है तो क्या करते हैं, एक सफर में जाने के लिए बैग तैयार करते हैं। उस बैग में बिछाने के लिए चद्दर, ओढ़ने के लिए चद्दर डालते हैं, साथ में एक पानी की बोतल डालते हैं कि भाई रास्ते में प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, पानी पिएंगे। और साथ में भोजन रखते हैं कि रास्ते में भूख लगेगी तो भोजन करेंगे। तो 2 दिन का सफर है, उसमें हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना सोचते हैं। तो ये तो सोचो कि जो परलोक का सफर करना है उसके लिए भी तो सोचो कि उस परलोक में जाना है तो क्या साथ लेकर जाओगे। वहाँ खाना काम नहीं आएगा, वहाँ पानी काम नहीं आएगा, वहाँ कोई रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे। वहाँ तो काम आएगा गुरु की हुई भक्ति, वहाँ तो काम आएगा गुरु का किया हुआ सेवा काम आएगी। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। गुरुदेव ने लुटाया भंडार ज्ञान का। 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 नस नस संसार का नश्वर खजाना किस काम का। संसार का नश्वर खजाना किस काम का। वो भाग्यशाली है वो भाग्यशाली है जो ज्ञान पा सके। वो भाग्यशाली है जो ज्ञान पा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर सको जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में जो काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में जो काम आ सके। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। गुरु ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। तो संत करुणा का अवतार है। क्या आवश्यकता थी उन्हें उस माता के घर में कुछ ढूंढने की?
पर ढूंढा है सूखा आंवला और 8 दिन का सूखा आंवला चबाया है, क्योंकि उसका सत्कर्म बढ़े। तो आज बापूजी ने क्या किया? साधकों के सत्कर्म बढ़े, इसलिए कभी बाल संस्कार, तो कभी महिला मंडल, तो कभी योग वेदांत सेवा समिति, तो कभी युवा सेवा संघ, तो कभी आश्रम का निर्माण करना। ये जो आश्रम का निर्माण यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भले गुरुदेव का नाम हो, पर रोज साधना कौन करता है? साधक। यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कौन कर रहा है? साधक। गुरुदेव के जितने भी आश्रम हैं, वो सभी इस सनातन धर्म का प्रतीक है, क्योंकि आश्रम में कुछ भी होता है तो वो धर्म को प्रगाढ़ करता है, सनातन धर्म को प्रगाढ़ करता है। आश्रम का प्रत्येक दैवी कार्य, फिर वो कोई भी हो। तो हम कहना चाहेंगे कि कल गुरु पूर्णिमा है, बापूजी ने समाज के लिए क्या नहीं किया? किया कि नहीं? क्या कसूर था गुरुदेव का जो उनको जोधपुर का वैकुंठ मिला? क्या कसूर था? यही कसूर था जो सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए हर जगह आश्रमों की स्थापना की। यही कसूर था कि वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ की शुरुआत की। और आज जो नारियां पतन की ओर जा रही है, नारी स्वतंत्रता, हाय रे हाय। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सभी अपनी नारी जाति का अपमान कराने वाली प्रतियोगिताएं हैं। पर हमारी नारियां कैसी थी? मां मदालसा कहती थी कि एक बार जो पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले, वो पुत्र अगर दोबारा किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है तो मेरा जन्म देना धिक्कार है। और मां मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये भारत भूमि में ताकत है, ये भारत की नारियां है। और जनक जी के दरबार में पहुंची है गार्गी, किस लिए? शास्त्रार्थ करने के लिए। और आज बोलते हैं कि आधुनिकता है। अरे सबसे पहले जज बनी थी मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती देवी। जब आद्य शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हो रहा था, तो इन दोनों के शास्त्रार्थ में कौन जज करेगा? तो उनकी पत्नी जज बनी थी। ऐसी थी भारत की नारियां। ऐसी नहीं थी कि फैशन में अपना जीवन और अंग प्रदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करे। नहीं, महारानी झांसी की रानी लड़ाई करती थी तो सिर से पल्लू नहीं गिरता था। ऐसी थी नारियां। छत्रपति शिवाजी को जन्म देने वाली मां जीजा माता, ये थी भारत की नारियां। महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली जयवंता बाई इस भारत भूमि में जन्मी है। तो बापूजी यही चाहते हैं कि हे भारत की देवियों, जागो, अपने अतीत गौरव को याद करो। फैशन करना, लिपस्टिक लगाना और इन बातों में अपना जीवन बर्बाद करना, ये तुम नहीं हो। तुम तो मेरी बच्चियां हो, तुम तो मेरी पुत्रियां हो। और बापू कहते हैं, नारी तू नारायणी, निज स्वरूप में जाग। हे नारी, तू अपने निज स्वरूप में जाग। तू नारायणी है, नारी भोग्या नहीं है। इस संस्कृति ने, इस सनातन धर्म ने नारी का आदर किया है। नारी को मातृदेवो भव, सबसे पहला वंदन माँ का होता है इस संस्कृति में, क्योंकि नारी वंदनीय है, नारी पूजनीय है। और नारी को अपनी अतीत महिमा में
जगाने के लिए बापूजी ने महिला उत्थान मंडलों का गठन किया है कि नारी अपनी महिमा को जाने। तो ऐसी ऐसी इस भारत भूमि में देवियां हुई है, तो हमें उनका आदर्श लेना है। माताओं को कहना चाहूंगी, बड़े भाई भी बैठे हैं, अपनी बच्चियों को ढंग के वस्त्र पहनाओ। बोलने में संकोच हो रहा है मुझे, पर बोलना पड़ेगा। भाइयों के पूरे कपड़े होते हैं, पर लगता है कि कपास ही खत्म हो जाता है जब बहनों के कपड़े बनते हैं। ऐसा ही बोलना पड़ेगा। पर ये शालीनता माँ सिखाएगी अपनी बच्चियों को, माँ बाप सिखाएंगे। सादगी में रहना सिखाओ, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ने अगर आदर किया है तो चरित्रवानों का किया है। इस सनातन धर्म ने अगर पूजन किया है तो ज्ञानवानों का किया है। इस सनातन संस्कृति ने कभी नहीं देखा जिनके शरीर में 8 वक्र है, ऐसे अष्टावक्र 12 साल के हैं और राजा जनक 80 साल के उनके चरणों में झुककर उनको प्रणाम करते हैं। 8 जगह पर वक्र है, शरीर कुरूप है, पर आदर किया है ज्ञान का, क्योंकि इस सनातन संस्कृति ने सदैव ज्ञान को आदर किया है। इसीलिए बहनों को हम कहना चाहेंगे कि अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाओ। बाह्य सुंदरता उतनी जरूरी नहीं है जितनी आंतरिक सुंदरता जरूरी है। जिसकी आंतरिक सुंदरता है उसको आज भी लोग वंदन करते हैं। इस पूरे राजस्थान की भूमि को, मेवाड़ को जिस मां मीरा ने अपनी भक्ति से पावन किया, उसको देखकर आज भी सबके हाथ जुड़ जाते हैं। पर कोई सुंदर फिल्म स्टार को देखकर हाथ नहीं जुड़ेंगे, वहां पे आदर नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा आदर युक्त अगर बनना है तो अपने बच्चों को बाल संस्कार में भेजो। तेजस्विनी अभियान चलता है, उसमें भेजो। अपने बापूजी के पावन प्रेरणा से कितने सुंदर गुरुकुल चल रहे हैं। आपका बच्चा गुरुकुल में, आपको लगता होगा कि भाई इतने अच्छे टीचर होंगे कि नहीं, अध्यापक होंगे कि नहीं, हमारा बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं। पर याद रखना, बच्चा आपका भले थोड़ा, वैसे तो बापू की कृपा है गुरुकुल पर, आपका बच्चा कभी कमजोर नहीं रह सकता। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को जो संस्कार मिलेंगे वो आप कहीं नहीं दे सकते जो गुरुकुल में मिलेंगे। तो गुरुकुल का निर्माण क्यों किया है? इसीलिए किया है कि बच्चे गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल का वातावरण कितना सुंदर है, आश्रम के माहौल में बच्चे रहेंगे। दूसरी बात, बच्चे त्रिकाल संध्या करेंगे, उनको बापूजी का सत्संग श्रवण करवाया जाता है। तो कितने सुंदर संस्कार बच्चों को गुरुकुल में मिलते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को बाल संस्कार में भेजें, बाल संस्कार अभियान चलाएं। और याद रखना, यहाँ पर बैठे हुए जो भी साधक है, भाई बहनें, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में विदित है कि कमाई का 10वां हिस्सा अगर दान में नहीं गया तो अवश्यम भावी है, वो आपका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा, बीमारी में जाएगा, किसी न किसी में जाएगा, पर जाएगा जरूर। गृहस्थ को अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर दान करोगे, यही तो कमाई है। अच्छी जगह पे दान करो। हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता। आपके बच्चे का जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन जन्मदिन जरूर मनाओ, अड़ोस पड़ोस के बच्चे को जरूर बुलाओ, पर गरीब बच्चों में जाकर अपने बच्चे के हाथ से मिठाई जरूर बांटो। उसका भी भाग्य खुलेगा और आपका भी भाग्य खुलेगा, पक्की बात है। और बच्चे को बचपन से आदत होगी कि मेरी माँ मेरे जन्मदिन पे मुझे गरीब बच्चों में ले जाती थी, तो वो संस्कार उसमें पड़ेंगे, ताकि आगे जाकर पर दुख कातरता, परोपकार उसके हृदय में खिलेगा। तो माताएं बहनें इसका विशेष ध्यान रखें। और एक बात,
पूज्य बापूजी सत्संगों में नियम देते थे बहनों को कि प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगानी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भावना प्रधान होती है, रोने धोने का काम जल्दी चालू हो जाता है, और भाई विचार प्रधान होते हैं, व्यवस्था करनी है, क्या करना है, वो सब। तो बहनों को ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगानी। जो भी बहनें लगाती होगी वो नहीं लगाए, अपने इस पर कुमकुम का तिलक लगाए। जो भी माताएं बहनें आपको मिलेगी जो साधक है, उनको कृपया करके ये बता दे कि प्लास्टिक की बिंदी हम ना लगाए, तो इससे हमारा विचार प्रदान, हमारे विचार बढ़े, ज्ञान बढ़े, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। दूसरी बात है कि आश्रम के जो सेवा कार्य है उसमें हमें जरूर भाग लेना चाहिए। अगर हम धन से सेवा नहीं कर सकते तो हम शरीर से तो कर सकते, तन से तो कर सकते। अगर हम तन से सेवा नहीं कर सकते तो धन से तो कर सकते। अरे भाई, तन और धन से भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन से तो सेवा करो। मन से क्या सेवा करेंगे? यही संकल्प करके हमारे गुरु के कार्य बढ़े। और एक बात, सच्चाई से सेवा वही कर पाएगा जिसके जीवन में ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य हो। पक्की बात है। नहीं तो मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना किया, अरे सुबह से शाम तक मैं सेवा में लगा हुआ था, पता चलता है? तो हम किसी को पता कराने के लिए सेवा कर रहे हैं? नहीं। ईमानदारी से सेवा तभी होगी जब हमारे जीवन में उद्देश्य होगा ईश्वर का, जब हमारे जीवन में उद्देश्य होगा कि गुरु की प्रसन्नता के लिए मुझे सेवा करनी है। नहीं तो सुबह मैंने बताया वो सेठ ढूंढ रहा था पत्थर कि किस पे मेरा नाम लिखा है। मैंने पैसे दिए थे दान, तो मैं ढूंढ रहा हूं कि किस पे मेरा नाम अंकित है। अरे गुरु तो इस देह से परे ले जाने के लिए तुझे सेवा दे रहे हैं। सेवा बहुत अंतःकरण को शुद्ध करने वाली बहुत बड़ी संजीवनी है, पर याद रखना सेवा करते हुए कुछ सावधानी हमें रखनी चाहिए, नहीं तो हमारी सेवा निष्फल हो जाएगी। सेवा करते समय उद्देश्य केवल ईश्वर का रखना। सेवा करते समय कभी भी आपका उद्देश्य मान नहीं होना चाहिए। अगर मान बढ़ाई, अरे भाई मुझे तो फोन ही नहीं किया, मुझे तो बुलाया ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, आपको अपने घर में खाना बनाने के लिए आपके पतिदेव रोज फोन करते हैं क्या कि भाई घर पे आजा, जल्दी खाना बनाना है, जल्दी कर, खाना बनाना है? ऐसे करते हैं क्या बहनों? आप जो भाई बैठे हैं उनको रोज घर से पत्नी का फोन आता है क्या कि भाई घर पे आ जाओ, घर का देखना है, कामकाज करना है? आप स्वयं करते हैं ना, क्योंकि आपने उसको अपना घर माना है, मेरा घर है। तो गुरुद्वार किसका है? अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे 20-25 एकड़ में किसी का घर है, फार्म हाउस है क्या आगरा में? है किसी का? किसी साधकों का फार्म हाउस है? हाँ, किसका है? बोलो। नहीं है किसी का भी? बहुत अच्छे। हाँ, साधुवाद है। हमने प्रश्न पूछा कि फार्म हाउस है किसी का, तो सबने मना कर दिया। पर ये बताओ, इतने बड़े एकड़ में जो ये आश्रम बना ये किसका है? अब आए लाइन पे, अब ट्रैक पे आई है गाड़ी, अब हाथ उठाओ। मतलब इसको अपना माना ही नहीं है। ये भी तो हमारा घर है कि नहीं? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत अच्छे। अरे भाई, आश्रम के जो भाई है वो करेंगे ना, हमें क्या है? पर हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है ना। व्यवस्था के लिए कुछ साधक आश्रम में है और बापू ने कुछ साधकों को अपने संसार में रखा है, गृहस्थ में रखा है, क्योंकि व्यवस्था बनी रहे। पर
हम सबका कर्तव्य है कि हमें अपने गुरुद्वार को सुंदर बनाना है कि नहीं। ये गुरुद्वार कोई साधारण नहीं है। अरे 2-4 कुप्रचारक चिल्लाने लग गए तो हमने सेवा छोड़ दी। बापूजी कहते हैं कि कुत्ते अगर भौंकते हैं तो हाथी अपना चलना नहीं छोड़ता, वो तो मस्ती में चलता रहता है, अपनी चाल में चलता रहता है। तो ये कुत्ते भौंकते रहे, भले भौंकते रहे। इतिहास साक्षी है कि जब जब संत इस धरा पर अवतरित होकर आए हैं तब तब असामाजिक तत्वों ने उनको सताया है। क्या कसूर था ज्ञानेश्वर जी का? महान संत थे। छोटी सी मुक्ताई कहती है कि भैया भूख लगी है, तो पानी लेकर आई तो घड़ा तोड़ दिया, तो जो वस्त्र भीगे थे मुक्ताई के उसी को निचोड़कर आटा गूंथा है, तो कोई लकड़ी नहीं दे रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि कोई बात नहीं मुक्ताई, योग अग्नि प्रकट की और बोले मेरे पीठ पर रोटियां सेक ले। और मुक्ताई ने उनकी पीठ पर रोटियां सेकी और भाइयों ने खाई है। क्या बिगाड़ा था गुरु नानक जी ने और क्या बिगाड़ा था कबीर जी ने? जो वेश्या आकर बैठ गई कि क्या बात है, अभी तो सत्संग कर रहे हो, कल रात तो हमारे साथ थे। बापूजी बताते ये कहानी। तो जेतवन में किसी वेश्या को गाड़ दिया और नाम दे दिया बुद्ध का कि भगवान बुद्ध ने ऐसा किया। पर इतिहास अगर इस बात का साक्षी है कि संतों को सताया गया है, तो इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जिन्होंने भी संतों का कुप्रचार किया वो कौन से नरक में पड़े हैं। और आज भी पूरा संसार संतों की जय जयकार कर रहा है। आज भी अभी आषाढ़ी एकादशी के दिन महाराष्ट्र की शोभा देखना, संत ज्ञानेश्वर मावली को रथ में लेकर, पालखी में लेकर जाते हैं भक्तजन, पैदल पैदल पंढरपुर दर्शन कराने ले जाते हैं। तो आज भी गजर हो रहा है ज्ञानेश्वर मावली का और उनके ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को आज भी लोग पूज रहे हैं। उस समय भी ऐसे लोग थे जो ज्ञानेश्वर महाराज को बोलते थे, पर कुछ हमारे जैसे भी थे जो दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया की क्या परवाह करना, हमें तो राम नाम की प्याली पीनी है कि नहीं। अरे दुनिया तो बोलती रहती है कि नहीं। माँ सीता को नहीं छोड़ा, जो जगत जननी माँ लक्ष्मी थी उसको नहीं छोड़ा, और माँ सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी उस माँ सीता को कलंकित किए बिना ये समाज नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, इनको क्या लगा बापू को अंदर कर देने से सनातन धर्म मिट जाएगा? नहीं, असंभव है। अरे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो गुरुदेव ने इस धरा पर अवतार लिया है, तो किसकी मजाल है जो इस सनातन धर्म को हानि पहुंचा सके। बापू को अंदर करने से धर्म नहीं मिट सकता। बापू तो साक्षात धर्म का विग्रह है, साक्षात धर्म है। उनको कौन मिटा सकता है? उनको मिटा सके बाधाएं कब बांध सकी है, आगे बढ़ने वालों को विपदाएं कब रोक सकी है, पथ पर चढ़ने वालों को। आज भी बच्चों को दीक्षा दे रहे गुरुदेव और अपना ज्ञान का अमृत बांट रहे हैं। भले कुप्रचार करते रहे तो क्या हुआ, साधकों की उन्नति तो बापू कर ही रहे हैं। पर आज हम सबका क्या कर्तव्य है? हम सबका भी तो कर्तव्य है बस सद्गुरुदेव भगवान की जय, ऐसा ही नहीं करना है। अगर हम सच में जय कराना चाहते हैं अपने गुरुदेव की, तो आज सबको शस्त्र उठाने की जरूरत है। कौन कौन तैयार है शस्त्र उठाने को? बहुत अच्छे। पर कौन सा शस्त्र? तलवार नहीं। तलवार तो उठानी है, पर गुरु सेवा की तलवार हाथ में उठानी है और गली गली में जाकर गुरु के हर देवी कार्य का प्रचार करना है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भाई बापूजी को अंदर करने से धर्म नहीं मिटेगा। लोग बड़ी अफवाहें फैलाते हैं, अरे बापू का ये आश्रम टूट गया, बापू का ये आश्रम टूट गया,
पर मैं तो कहती हूँ कि केवल 450 आश्रम मेरे गुरुदेव के नहीं है, बापूजी के हर साधक का घर बापू का आश्रम है। अगर दम है तो उसे तोड़ के दिखाओ। नहीं तोड़ सकते, पर हमें भी, हम लोग कहते हैं कि भाई अब तो लोग सेवा में आते नहीं हैं, क्या करें। बहुत गिनी चुनी बहनें, गिने चुने भाई है वो जो सेवा में आते हैं। पर कोई बात नहीं, एक हनुमान जी थे, केवल एक, तो पूरी लंका को जला दिया। तो हम भी बापूजी के हनुमान जी है। कुप्रचार की लंका को हमें जलाना है, कुप्रचार की लंका को हमें भस्म करना है। करेंगे कि नहीं? करेंगे। हम तो इतने सारे बैठे हैं, एक हनुमान जी काफी थे, तो हम भी बापूजी के हनुमान जी है। बनना है कि नहीं? बिल्कुल बनना है, डरना थोड़ी है। हनुमान जी ने तो कैसा कार्य किया, तेल भी रावण का ही था, सब कुछ, कपड़ा भी रावण का ही था, और लंका भी रावण की जला के आए। ऐसा ही काम हमको करना है। इस कुप्रचार की आंधी को सुप्रचार की आंधी से हम सबको बदलना है। और ये मत सोचना कि अरे क्या करें, लोग सेवा में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हम जितने हैं उतने लग जाए। हमारा उत्साह देखकर, हमारी तत्परता देखकर आसपास के लोग हमारे साथ जुड़कर सेवा करेंगे। हमें किसी की आवश्यकता है क्या? हमारा कल्याण जब गुरु करेंगे तो सोचेंगे क्या कि अरे कोई संत मेरे साथ होगा तब मैं इनका कल्याण करूँगा? नहीं, हमारे गुरु हमारा कल्याण करने के लिए अकेले सक्षम है। ऐसे हमारे गुरु की सेवा करने के लिए हम अकेले सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम लग जाए सेवा में, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। आएगी कि नहीं? बापूजी जब चल पड़े तब कौन साथ में था उनके? कोई था? पर आज पूरी दुनिया उनके साथ में है। और भले कुप्रचार हो रहा है तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व मेरे गुरुदेव की जय जयकार करेगा। अग्रिम पंक्ति में गुरुदेव का नाम तो होगा, पर अग्रिम पंक्ति में गुरु सेवकों का नाम जब लिया जाए, गुरु भक्तों का जब नाम लिया जाए, तो हम सबके नाम अग्रिम पंक्ति में होने चाहिए। ऐसा हमें प्रयास करना है। करना है कि नहीं? सेवा की जरूरत आज है। हम सोचेंगे अरे भाई बापूजी आएंगे तब सेवा करेंगे ना, अब क्या जरूरत है? अरे भाई गुरुदेव आएंगे तो आपकी सेवा की तो जरूरत ही नहीं है। और आज हम सबकी परीक्षा है। अनुकूलता में तो कोई भी कर लेता है, पर सच्चा प्रेमी वही है जो प्रतिकूलता में साथ देता है। तो गुरु भी देख रहे कि कौन मुझे सच्चा प्रेम कर रहा है, कौन मुझे सच्चाई से, जिसने मुझे गुरु माना है। ये शीश है अमानत सदगुरु की, और जगह झुकाया जाता नहीं। ये हृदय है अमानत सदगुरु की, और किसी को बिठाया जाता नहीं। ये सिर अमानत है तो केवल सदगुरु की है। और शिष्य की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान भी आ गए तो भी मेरे बापू की बराबरी का कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता इस संसार में। केवल और केवल मेरे गुरु, और केवल मेरे गुरु का आदर। जिस प्रकार हम अपने गुरु को देखते हैं उस प्रकार हम संसार में किसी को नहीं देख सकते। ये है निष्ठा। और ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा जब साधक की होती है तब गुरु देर नहीं करते। गुरु तो झोली भरने के लिए तैयार है कि नहीं? वे चाहते सब झोली भर ले निज आत्मा का, पर हमारे झोली में छेद हो जाते हैं। गुरु डालते हैं और नीचे से बह जाता है। गुरु डालते हैं, सबकी बात है, मेरी भी। तो झोलियों में कौन से छेद हो जाते हैं? निंदा का। और सबसे बड़ा परदोष दर्शन। स्वामी सेवकानंद जी के दो शिष्य थे, शतानंद और चेतनानंद। क्या नाम था? शतानंद और चेतनानंद। दोनों बड़े साधना संपन्न थे, ध्यान भजन करते थे। तो एक दिन चेतनानंद सोए थे, रामानंद उठ के संध्या में लग गए।
तो ऐसा 4-5 दिन बीत गए, रामानंद रोज संध्या में सो रहे थे। तो एक दिन चेतनानंद ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, रामानंद रोज संध्या में सो रहा है। गुरुदेव सुन रहे थे। तब गुरुदेव ने कहा, अच्छा होता रामानंद तू भी सोया रहता। उसको लगा कि गुरुदेव ने ऐसे कैसे बोल दिया। बोले वो सोया है, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है तेरे जैसा। तूने उसके पास जाकर पूछा कि वो संध्या में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। वो 4 दिन से बुखार से तड़प रहा है। अगर तू उसके पास जाता, उसको बोलता, कारण जानता, अगर वो सच में गलती करता तो तू उसको समझाता, और फिर भी वो नहीं मानता तो तू मेरे पास आता कि गुरुदेव मैंने उसको समझाया पर वो समझ नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं सूक्ष्म द्वेष, ईर्ष्या तुम्हारे मन में है। इसलिए साधक के लिए सबसे खतरनाक साधना में विघ्न है, और वो विघ्न है परदोष दर्शन। हम दूसरे का दोष देख देख के ऐसा हो जाता है कि वो दोष कब हमारे अंदर आ जाए हमें ही नहीं पता चलता। अरे भाई ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। अरे भाई वो तो कर रहा है पर तू अपने दिल को क्यों खराब कर रहा है। उसको समझाओ। किसी किसी का स्वभाव होता है, सुधरते नहीं है लोग, पर उसको छोड़ देने का। भगवान के हवाले छोड़ दो ना। भगवान गुरु बैठे सुधारने के लिए, हमने ठेका लिया है क्या? बताओ। हम अगर कोई भी सेवा करें तो ये मन में ना रखे कि हम सुधारने के लिए बैठे हैं। सुधारने के लिए गुरु काफी है। हमारी आवश्यकता, हमारा तो काम इतना है, हमारी सेवा से उनको गुरु तक पहुंचा दो, फिर आगे का काम गुरु करेंगे। इसीलिए अगर साधकों के मन में ऐसा आता है, किसी के प्रति किसी का दोष देखकर उसको छोड़ देने का, उसको समझाओ प्रेम से। अगर नहीं मानता है, आप सेवा में बहुत आगे बढ़ोगे। और मधुर व्यवहार बहुत जरूरी है। सुनता नहीं है? ये कोई वाणी है? क्या हुआ, आपने सुना नहीं? ये मधुर व्यवहार है, और मधुर व्यवहार हमेशा याद रहता है। अगर किसी की गलती हो गई और उसके साथ आपकी अनबन हो गई, तो शाम होने से पहले उसको माफी मांग लो। क्या जाएगा? अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्यों किसी के लिए द्वेष रखना, क्यों किसी के लिए ईर्ष्या रखना? सही है ना? अगर किसी बहन के साथ सेवा में अनबन हो गई, अब देखो ऐसी कोई कुशल बहन है जो घर में भोजन बनाती पर एक भी बर्तन की आवाज नहीं आती। आती है कि नहीं आवाज? आएगी। और अगर पतिदेव से लड़ाई हुई होगी तो बर्तन की आवाज से ही पतिदेव को पता चलता है, जय हो, धाड़, दूसरा बर्तन, धाड़, तीसरा बर्तन, धाम धाम। ऐसे बर्तन गिरते हैं रसोड़े में कि सबको लगता है बाप रे, आज भोजन बनेगा कि पता नहीं क्या बनेगा। तो अगर भोजन बनता है तो बर्तनों की आवाज आएगी, पर उसके लिए ऐसा नहीं है। जैसे आप आपस में सेवा करते हो तो लड़ाई होगी, पक्की बात है। लड़ाई मतलब थोड़ी बहुत खट्टी मीठी, पर उसको भूल जाना, उसकी गांठ नहीं बंधनी चाहिए। अगर किसी ने गलती कर दी, उसको बोल दिया, पर दूसरे दिन, देख बहन ऐसा हुआ था इसलिए मैंने तुमको ऐसा बोला, बाकी मेरे मन में कुछ नहीं है। हम एक ही संतान, एक ही गुरु की संतान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। ना जाने फिर भी किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। हम तो बापू के ही बच्चे हैं ना। तो फिर अगर कुछ हो भी जाए, और देखना, आप मुझे बताओ कि हमें भिखारी बनना अच्छा लगता है कि दाता? बोलो तो भाई, हमारे भाइयों को पूछ रहे हैं। हमें दाता बनना अच्छा लगता है कि दे दे भाई कटोरा लेके, दे 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 दे, अरे भाई दे दे, कुछ तो दे दे। हाँ, कटोरा लेके घूमना अच्छा लगता है क्या? अरे भाई दे दे, तू थोड़ा सा दे दे रे बाबा, अरे बाबा तू दे दे रे, ऐसा अच्छा लगता है क्या? नहीं। दाता बनो
तो मान देने की चीज है। अरे उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे मान देने की चीज है। मान के भिखारी मत बनो, दाता बनो। हाँ भाई, आप तो सबसे बड़े हो, जय हो, आपके जैसा तो कोई है नहीं। उसको मान दे दो ना भाई, क्या हो जाएगा। उसके गले में हार पहना दो। भाई तुम बड़े, हम छोटे। वैसे छोटे बनने में बहुत सार है। चींटी बन के मिश्री खाओ, हाथी बन के महावत के डंडे खाने से तो चींटी बन के मिश्री खाओ ना। और छोटों को तो सभी प्यार करते हैं। चलो भाई, विनम्रता का गुण होना चाहिए साधक में, कोई बात नहीं। अपनी गलती है तो मान लो। और अगर हम झुक भी जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन तो झुकना ही है मृत्यु के आगे। तो गुरु के सेवकों के आगे झुक जाओ ना, क्या हो जाएगा। झुकने से बोलते हैं ना, मुर्दा अकड़ू होता है, वो झुकता है क्या। पर जिंदा दिल होता है ना, उसकी पहचान होती कि वो झुक जाता है। पर मुर्दा दिल होगा तो झुकेगा नहीं, अहंकार में, अकड़ में, मैं बड़ा। बापू बोलते हैं ना, रावण बोलता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। अहंकारी तो रावण हर दशहरे पे जलाया जाता है। और राम जी दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो आज भी मंदिरों में पूजे जाते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, दूसरों को मान दे दो, दूसरों को सम्मान दे दो। और सेवा में याद रखना, सेवा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने वाली संजीवनी है। सेवा में कभी मान को मत चाहना, सेवा में कभी भी सम्मान को मत चाहना। ठीक है भाई, मेरे गुरु की सेवा है, मेरे गुरु का कार्य है। और कुछ भी अनबन होती तो सबसे पहले लोगों के मुंह से यही वाक्य निकलता है, आज के बाद तो मैं जाऊंगी नहीं आश्रम में, आज के बाद तो मैं सेवा ही नहीं करूंगा, जाने देना। नहीं, ऐसे मत बोलो, आज के बाद मैं सेवा ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, मैं कुछ दूसरी सेवा ढूंढ लूंगा, सेवा करूंगा। अगर उसको मान चाहिए तो मैं उसको मान देकर भी अमान्य रहकर सेवा करूंगा। पर गुरु की सेवा छोड़ने की बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। भले कैसी भी परिस्थिति आए, पर हमें आश्रम जाना है, हमें सेवा करनी है। और ऐसा अगर हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि हर जगह हमारे गुरुदेव का डंका बजेगा। बजाना है कि नहीं? गुरुदेव के नाम का डंका बजाना है कि नहीं? गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। तो कल हम इसी व्यासपीठ के सामने, आप जितने भी यहाँ पर सेवाधारी बैठे हैं, कल संकल्प लेंगे सेवाओं का कि कितने बाल संस्कार नए खोलेंगे, कितने गर्भ संस्कार नए खोलेंगे। हर महिला मंडल विभाग, बाल संस्कार विभाग, हर विभाग कुछ ना कुछ संकल्प लेगा। ऋषि प्रसाद की तो जयंती है कल। ऋषि प्रसाद जो हमारे आश्रम की पत्रिका है, वो पत्रिका नहीं, वो ग्रंथ है। उसका एक एक वचन गुरु की नज़रों से गुजरता है। ऐसा ये ऋषि प्रसाद की कल जयंती है। तो हम सबको सेवा का संकल्प लेना है, क्योंकि सेवा से ही कल्याण होगा और सेवा से ही उद्धार होगा। और इसीलिए कल राज तिलक किया जाएगा सबको। करे कि नहीं? राज तिलक, सेनापतियों को तिलक किया जाएगा कि भाई धर्म राज्य को संभालना है। और गुरुदेव के इस धर्म कार्य को संभालने के लिए गुरु के सारे सेनापति कल तैयार होंगे। होंगे कि नहीं? बिल्कुल तैयार है सभी। बहुत अच्छे, बापूजी के हनुमान जी तैयार है। लंका जलानी है ना हमें, हाँ, कुप्रचार रूपी लंका को आग लगानी है। इसलिए कल गुरु पूनम के दिन ऐसा दृढ़ संकल्प कि गुरु के देवी कार्यों का पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। और हमारे गुरुदेव पूर्ण जय जयकार के साथ, पूर्ण मान सम्मान के साथ आश्रम की व्यास पीठ पर विराजित हो, ये हम सबका संकल्प है। हम तो चाहते हैं कि कल की पूनम हमारे गुरुदेव के प्रत्येक सानिध्य में बीते, ऐसा हम दृढ़ संकल्प करते हैं। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ कल नए उत्साह के साथ, कल गुरु पूनम है, कल का सूर्योदय हर साधक के जीवन में एक नई रोशनी लाएगा।
कल का सूर्योदय हर साधक के जीवन में एक नया उत्साह लाएगा, और वो उत्साह होगा सेवा का, और वो उत्साह होगा साधना का। और कमजोर मत पड़ना। अगर कम लोग हैं तो कोई बात नहीं, याद रखना लंका अकेले किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। ऐसी हम भी गुरुदेव के हनुमान जी है, और इस कुप्रचार रूपी लंका को जला के रहेंगे, ये हम सबका संकल्प है। गुरु के नाम का डंका बजाना है। गुरु के नाम का डंका बजाना है, गुरु के नाम का डंका बजाना है। धरा पे बापू युग को अब तो लाना है, धरा पे बापू युग को अब तो लाना है। धरा पे बापू युग को हमको लाना है, धरा पर बापू युग को लाना है। आएगा आएगा बापू युग अब आएगा, आएगा आएगा बापू युग अब आएगा। अरे आएगा आएगा बापू युग अब आएगा। आएगा आएगा बापू युग अब आएगा। जय 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 बापू आशाराम, तेरी शरण सुखधाम। जय 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 बापू आशाराम, तेरी शरण सुखधाम। भले को प्रचार हुआ तो क्या हुआ? अरे मीडिया वाले कुछ का कुछ बक रहे तो क्या हुआ? उनकी बकवास से साधक टूटने वाले नहीं है, उनकी बकबक से साधक हिलने वाले नहीं है। पर एक नए संकल्प के साथ, एक नए जोश के साथ अपने गुरु के देवी कार्य में लगेंगे, ताकि पूरी दुनिया देखेगी कि बापू ऐसे वैसे नहीं है। हमारे बापू तो ब्रह्म ज्ञानी है, हमारे बापू तो ब्रह्मनिष्ठ है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जय हो। मेरे बापू का ही नाम तो रंग लाएगा, मेरे बापू का ही नाम तो रंग लाएगा। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। अरे हर निंदक इस दर पे सर को झुकाएगा, अरे हर निंदक इस दर पे सर को झुकाएगा। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। गुरु के नाम का डंका बजाना है, गुरु के नाम का डंका बजाना है, गुरु के नाम का डंका बजाना है। गुरु के नाम का डंका बजाना है। धरा पे बापू युग को अब तो लाना है, धरा पे बापू युग को अब तो लाना है। जय हो। धरा पे बापू युग को अब तो लाना है, धरा पे बापू युग को अब तो लाना है। भारत की हर गली में मेरे बापू का मंदिर होगा, भारत की गली गली में एक ही नाम गूंजेगा, और वो नाम होगा हमारे सद्गुरु भगवान का। जय हो। जय हो। गुरु नर नहीं नारायण वेदों ने गाया है, गुरु नर नहीं नारायण वेदों ने गाया है।
को समझ में आया है। गुरु ज्ञान से होता जग में उजियारा है। गुरु ज्ञान से होता जग में उजियारा है। गुरु नाम ही तो कली में तारनहारा है। गुरु नाम ही तो कली में तारनहारा है। गुरु के नाम का डंका बजाना 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 है। धरा पे बापू युग को अब तो लाना है। बापू युग को अब तो लाना है। धरा पे बापू आएगा आएगा बापू युग अब आएगा। आएगा आएगा बापू युग अब आएगा। आएगा हाँ आएगा बापू युग अब आएगा। आएगा हाँ आएगा बापू युग अब आएगा। जय 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 बापू आशाराम तेरी शरण सुखदाम। जय 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 बापू आसाराम तेरी शरण सुखदाम। कोई बात नहीं, लोग जय नहीं बोलेंगे तो क्या हुआ, पर बापू के बच्चे उनके मुख से अपने गुरु की जय बुलवा के रहेंगे। जय हो। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। गुरु दरबार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे सच्चे बादशाह की जय हो। आत्मज्ञान की गंगा बहाते। आत्मज्ञान की गंगा बहाते। आत्मज्ञान की गंगा बहाते। आत्मज्ञान की गंगा बहाते। सबकी नैया पार लगाते। नैया पार लगाते। सबकी नैया पार लगाते। सबकी नैया पार लगाते। सबका यही है सहारा। सबका यही है सहारा। सबका यही है सहारा। सबका यही है सहारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा।
जग में नहीं कोई ऐसा मेरे बापू जैसा। सच में नहीं कोई ऐसा मेरे बापू जैसा। ज्ञान भरे गुरु ऐसा फिर सुख दुख कैसा। ज्ञान भरे गुरु ऐसा मेरे सुख दुख कैसा। जय बापू आशाराम तेरी शरण सुखदाम। जय बापू आशाराम तेरी शरण सुखदाम। जपते रहे तेरा नाम तू ही कृष्ण अल्लाह। जपते रहे तेरा नाम तू ही कृष्ण गुरुनाम। ओम 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 हरि ओम